अरे क्या देख रहे हो? ये फ़ोन याद है? ये फ़ोन अच्छा, ये याद नहीं होगा तो ये तो पक्का याद होगा। नोकिया जिसमें 2 हाथ मिलते थे यूँ करके। अच्छा, ये भी याद नहीं है तो ये तो पक्का याद होगा। टाटा टू टाटा फ्री, टाटा इंडिकॉम, जितनी चाहे उतना कॉल करो, 16 रुपये में पूरे दिन, है ना? नहीं है याद? तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा के याद दिला दूंगा। तो गाइज़ आज हम करेंगे अपने कलेक्शन का चेकआउट। जो मेरे पास सारे फ़ोन्स हैं, जितने भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, सब विंटेज फ़ोन्स हैं और सारे कीपैड वाले फ़ोन्स हैं। फ़ोन्स तो मेरे पास और भी हैं, ये रहे सारे टच फ़ोन्स हैं ये। और सारे टच फ़ोन्स को हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे सारे कीपैड वाले फ़ोन्स को चेकआउट। और ये रहे टच फ़ोन्स, टच पैड्स, सब चीज़ें हैं। और ये वीडियो गाइस 2 पार्ट्स में रहने वाली है, जिसमें पहला पार्ट होगा हमारे इन फ़ोन्स का और दूसरा पार्ट होगा हमारे टच वाले फ़ोन्स का। पहला पार्ट कीपैड वाले और दूसरा पार्ट टच वाले फ़ोन्स का। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी इसकी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो चलो हम जल्दी से अपने कीपैड वाले फ़ोन्स को चेकआउट करते हैं। तो गाइज़ ये है कुछ अपने विंटेज फ़ोन का ख़जाना। MTS ZTE, टाटा इंडिकॉम, सैमसंग। और मैंने अपने पास ये रख लिया है ताकि कुछ फ़ोन्स के बैक पैनल और बैटरी निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो मैंने ये रख लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है, इसमें सारे कीपैड वाले फ़ोन कवर करेंगे। सेकंड पार्ट मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोगों का प्यार मिलेगा और आप मुझे कमेंट करोगे कि सेकंड पार्ट, और बहुत सारे लाइक्स आएंगे तो मैं सेकंड पार्ट में ये सारे फ़ोन्स की वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। ये Xperia Mini Pro है। ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन है मेरे पास स्क्रीन टच, तो सबका मैं आपको दिखाऊंगा। और सारे फ़ोन जो हैं वो पुराने हैं और मतलब बहुत अच्छे थे उस टाइम में इसका कैमरा बहुत अच्छा था, मुझे आज भी याद है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने पहले फ़ोन की तरफ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फ़ोन है ये टाटा और सैमसंग की कोलैब का। ऐसा कुछ ये दिखता था। ये इसका चार्जिंग पॉइंट था गाइस। ये इसका हेडफोन जैक का पॉइंट था, जो 3.5 mm आता है ना, उससे पतला वाला हेडफोन जैक इसमें लगता था। तो ऐसा कुछ ये था। एक बार इसका बैक पैनल खोल के दिखाऊँ आपको। तो इसका मॉडल नंबर था SCH-S109 और ये CDMA फ़ोन था। इसमें टाटा, रिलायंस यही सब सिम्स चलती थी, GSM नहीं था ये फ़ोन, आप देख सकते हो। और ये फ़ोन जो था, ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2006 में। 2006 में मेरे अब्बू ने इसे लिया था और वो इसे यूज़ कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे फ़ोन की तरफ, और हमारा दूसरा फ़ोन है रिलायंस और LG का कोलैब। ऐसा कुछ ये था। यहाँ पे इसका ये हेडफोन जैक था। पहले की स्ट्रिप डलती थी, स्ट्रिप के लिए था ये, कि आप स्ट्रिप डाल के अपने गले में डाल सको या हाथ में डाल सको। और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इसका चार्जिंग पॉइंट है। तो घर में कुछ दीमक लग गई थी ना गाइस, तो इस पर भी वो आ गया। खैर मैं आगे आपको खोल के दिखाता हूँ। इसकी बैटरी कुछ इस तरह की है, ठीक है। और ये आपका GSM फ़ोन था। इसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया यही सब सिम्स चलती थी। और ये फ़ोन भी अब्बू ने लिया था, 2008 में लिया था उन्होंने शायद ये फ़ोन। और अभी भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आते थे ये फ़ोन। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं अपने आइकॉनिक फ़ोन की तरफ, जो आता है नोकिया की तरफ से। और इसका मॉडल नंबर है नोकिया 1616 करके इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो। इसकी बैटरी मिस हो गई मेरे से और बैक पैनल मिस हो गया है। ये इसका हेडफोन जैक है, सॉरी ये हेडफोन जैक नहीं है, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। इसमें हेडफोन जैक ऊपर है, 3.5 mm का इसमें हेडफोन जैक था। ये लाइट थी यहाँ पे। और ये मेरे भाई ने लिया था जब ये नया नया लॉन्च हुआ था। 2009 में भाई ने लिया था फ़ोन, तो उसने बहुत यूज़ किया इसको, फिर उसने दे दिया मुझे, तो मैंने रख लिया अपने पास। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे फ़ोन की तरफ, और हमारा चौथा फ़ोन आता है MTS की तरफ से। ZTE और MTS का कोलैब है बेसिकली, उसकी तरफ से ये फ़ोन है। और इसका मॉडल नंबर है S1602। ये CDMA फ़ोन था। इसमें टाटा, रिलायंस यही सिम चलती थी। और ये इसका चार्जिंग पॉइंट था।
और ये इसका हेडफोन जैक था 3.5 mm से छोटा वाला, जो पतला वाला आता था वो इसमें हेडफोन जैक लगता था। तो ऐसे कुछ फ़ोन होते थे उस टाइम में। और हमारा दूसरा फ़ोन भी जो है वो भी MTS की तरफ से ही है, और इसका मॉडल नंबर है, ये MTS का स्ट्राइक करके कुछ आता था, वो है ZTE का और MTS का कोलैब का। और ये इसका आ गया चार्जिंग पॉइंट यूनिवर्सल वाला, ये आ गया इसका हेडफोन जैक पॉइंट, एक टॉर्च भी है नीचे छोटी सी। तो एक बार हम इसे ओपन करके देखते हैं। बहुत टाइट है इसका बैक पैनल। तो बैटरी भी इसमें भी लगी है, और इसमें एक टाटा की सिम भी लगी है, ये रही। और इसका मॉडल नंबर है S183 ZTEC S183। और ये भी CDMA फ़ोन है, और टाटा की सिम इसमें लगी है। मैं भी पोर्ट कराई होगी सिम, तो वो सिम इसमें ही रख गई। तो ये भी बहुत टाइम में चलता था। बजट फ़ोन्स थे ये ऐसे आते थे 1000, 1200, 1500, 2000। और स्टार्टिंग वाला तो ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया ना सैमसंग टाटा का, ये तो 2-2.5 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ, वो भी MTS का है, क्योंकि मेरे घर में MTS का फ़ोन बहुत यूज़ हुआ, क्योंकि टाटा की सिम थी उस टाइम में और टाटा की सब यूज़ करते थे, और MTS की तरफ से आता है। इसमें भी टाटा की सिम लगी है, क्योंकि ये भी कभी पोर्ट हुआ होगा। और इसका मॉडल नंबर है M151 करके। ये फ़ोन 2015 में लॉन्च हुआ था, ये वाला फ़ोन 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये वाला फ़ोन 2012 या 13 में लॉन्च हुआ था। ये रहा, इसमें भी टाटा की सिम चलती थी। चार्जिंग पॉइंट ये रहा इसका, और इसमें हेडफोन जैक नहीं था, कहीं पे भी इसमें हेडफोन जैक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें हेडफोन जैक नहीं था, और इसमें लाइट थी, लाइट जलती थी इसमें। और मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्टेबल था, ये रहा मेमोरी कार्ड इसमें लगता था, ये रहा मेमोरी कार्ड लगता था इसमें। मे बी शायद 8 GB या 16 GB तक सपोर्ट करता था, और FM था इसमें। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट आइकॉनिक फ़ोन, जो कि हर एक बंदे ने यूज़ किया होगा, टाटा इंडिकॉम और हवाई का फ़ोन, जो कि सिर्फ 800 रुपये में आता था। और ये मेरा पहला फ़ोन था जो मैंने ख़रीदा था अपने ख़ुद की पॉकेट मनी से, और ये 800 रुपीज़ का था। इसमें मेरी सिम लगी है अभी भी, जो नंबर मैं आज तक यूज़ करता हूँ वही सिम है। और इसका मॉडल नंबर मे बी 28 कुछ करके है, हाँ इसका मॉडल नंबर ये आ रहा है C2831। और ये मेरा फेवरेट फ़ोन था। इसमें एक ख़ास बात थी, पहली बात तो आपको मैं ये दिखा दूँ, इसका चार्जिंग पॉइंट, हेडफोन जैक ये रहा, छोटा वाला हेडफोन जैक था इसका। नहीं छोटा, इसका छोटा नहीं था, इसका 3.5 mm का ही हेडफोन जैक है, पता नहीं चल रहा था। 3.5 mm का ही जैक है इसका। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात थी, वो बता रहा था मैं आपको। इसमें ख़ास बात ये थी कि इसमें हम FM से गाने रिकॉर्ड कर लिया करते थे, और वो बाद में बजा सकते थे, और बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी में रिकॉर्ड होते थे वो FM के गाने। तो ये इसकी ख़ास बात थी, मैंने बहुत यूज़ किया इस फ़ोन को। फिर आखिर में मैंने फ़ोन चेंज किया था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट फ़ोन है सैमसंग गुरु करके आता था एक फ़ोन, म्यूज़िक B159 करके। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक सिम लगती थी CDMA B519, और ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट था। यहाँ पे मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता था 8 GB के लगभग। और ये इसका चार्जिंग और हेडफोन के लिए, दोनों के लिए ये जैक था, इससे आप चार्जिंग भी कर सकते थे और अपना हेडफोन भी लगा सकते थे। इतना चौड़ा जैक था गाइस, और कभी हमने ये सब फ़ोन यूज़ करे हैं, मैं सोच के हैरान होता हूँ। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2009 में, और ये भी मेरे भाई ने लिया था, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज का टाइम था, तो हम फ़ोन वगैरह भाई ने बदले हैं। अब हम आते हैं सबके दिलों की जान, नोकिया C101, जो कि बस मैं क्या बताऊं, इस फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी थी हेडफोन में। आप हेडफोन लगा के जब सुनते थे ना गाने, तो बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी थी। ऐसा लगता था इसमें डैक बहुत अच्छा लगा के देते थे पहले, लेकिन आज की जो ऑडियो क्वालिटी है वो ऐसी हो ही नहीं सकती है। इस फ़ोन का मैं आपको दिखाऊंगा तो इसकी भी हालत ख़राब ही है वैसे। और इसमें ये देखो आप,
इसमें यूनिवर्सल वाला पॉइंट आया था चार्जिंग का, और ये रहा हेडफोन जैक इसका। और बहुत ही अच्छा था इसकी क्वालिटी ऑडियो की, मुझे आज भी याद है। इसमें मैंने MTS की बैटरी लगा रखी है, लेकिन ये बैटरी इसकी है नहीं, किसी और फ़ोन की होगी, तो इसको साइड में रखते हैं। ये रहा नोकिया C101। ये GSM फ़ोन था, इसमें एयरटेल, वोडा और यही सारी सिम्स चलती थी, तो इसको हम बंद करके रखते हैं। और उसका कैमरा भी बहुत अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, और ये पहला ऐसा फ़ोन था जिसमें गूगल हमें अलग से मिला था, वरना ब्राउज़र का ऑप्शन नहीं मिलता था, इसमें ब्राउज़र मिला था हमें। तो लोगों ने बहुत इससे नेट यूज़ किया गाने सुनने के लिए, सॉन्ग्स पीके पे गाने डाउनलोड करने के लिए, शायद आपको भी ध्यान होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन पे, और हमारा नेक्स्ट फ़ोन आता है इंटेक्स की तरफ से, जो है इको 205। ये मम्मी का फ़ोन है, शायद मम्मी ने इसको लिया था। यूनिवर्सल टाइप वाला इसका पोर्ट है चार्जिंग का, और एक 3.5 mm का जैक है। और ऐसा कुछ ये है, मुझे तो यादें ताज़ा हुई देख के। इसकी बैटरी निकाल के देखते हैं एक बार। ओके, ये ड्यूल सिम था, और इसकी दोनों सिम GSM थी। इसमें एयरटेल, वोडा, आइडिया, ये सारी सिम चलती थी। और इसमें एक ये मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट है, लेकिन इसका ये टूट गया है जहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता था। और कहीं पे मॉडल मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मॉडल है इको 205 इंटेक्स। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट फ़ोन है ये, देख रहे हो गाइस, पूरा कीपैड है ब्लैकबेरी की तरह। और आपको पता है ये फ़ोन CDA में है, मैं भी ये फ़ोन CDA में था। बस ओपन करके देखते हैं। जी हाँ, ये फ़ोन CDA में था, और ये फ़ोन मैंने लिया था, और ये 1400-1500 रुपये का मैंने लिया था उस टाइम में। आई थिंक 2015 में लिया था, 1400-1500 रुपये के आसपास का। और ये पूरी तरह से चाइनीज़ फ़ोन है। इसमें कीपैड था, लेकिन वो फील नहीं था जो फील इस फ़ोन में था, वो इस फ़ोन में नहीं आ पाया। इसके बटन्स कुछ ज़्यादा ही टाइट थे। ये रहा इसका हेडफोन जैक, ये रहा। और ये 3-4 बटन किसी चीज़ के हैं। यहाँ पे भी 2-3 बटन हैं वॉल्यूम अप डाउन के। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है यूनिवर्सल, ये हेडफोन जैक पॉइंट है। और इसकी बैटरी कनेक्टर देख रहे हो आप, इस साइड से आ रहा है। और इसका मॉडल नंबर है EC6060, और लाइफ का फ़ोन है। इतना यूज़ नहीं कर पाए इन सब चीज़ों को, लेकिन ले लेके रख लिया था। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट फ़ोन आता है सलोरा की तरफ से, और चैम्प, सलोरा चैम्प है ये। और नीचे आप देख सकते हो एक यूनिवर्सल चार्जिंग के लिए, और इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। आई डोंट नो किस चीज़ का है, एक तो हेडफोन का है, ये तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा पॉइंट किस चीज़ का हो सकता है। इसमें दोनों तरह की केबल्स लगती हों, हेडफोन्स लगते हों। और इसमें कैमरा भी था। बाकी और जितने भी मैंने आपको फ़ोन दिखा, इसमें सिर्फ C1 में कैमरा है, और एक इंटेक्स में भी कैमरा है। ये 0.3 मेगापिक्सल के कैमरास होते थे, इसमें कैमरा नहीं है। इसमें कैमरा भी था। हाँ, इसमें एक सिम लगती है, और एक इसमें मेमोरी कार्ड लगता है। और ये CDA में फ़ोन है, इसमें टाटा की सिम चलाते थे हम, मुझे ध्यान है इसलिए। तो ये है सलोरा का। अब बढ़ते हैं हम, एक थोड़ा ज़माना आगे बढ़ा था, और फिर ऐसे फ़ोन आए थे जिनकी थोड़ी डिस्प्ले बड़ी थी, और बटन्स वाला कीपैड वाला साइज़ छोटा था। तो ये कार्बन का फ़ोन था। ये मैंने अपने किसी फ्रेंड से लिया था, 2900 का, मुझे इसलिए ध्यान है। उस टाइम में मैंने बहुत पैसे जोड़ के 2900 का लिया था। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी भाई, बहुत आवाज़ तेज़ थी, जैसे चाइनीज़ मोबाइलों की आवाज़ आती है ना, वैसे इसकी आवाज़ थी। और ये रहा इसका एक कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का। इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट था, यहाँ पे 3.5 mm का जैक था, मतलब है अभी भी। ओके, और यहाँ पे एक लाइट थी, एक बार से भी खोल के देख लेते हैं। इसमें 2 सिम्स लगती थी। बाय द वे, ये फ़ोन जो था वो GSM था, इसमें टाटा नहीं चलती थी, इसमें एयरसेल चलाता था, मुझे इसलिए ध्यान है मैं इसमें एयरसेल चलाता था। और ये फ़ोन मतलब ऐसा फ़ोन था मेरी लाइफ का जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ थी। 2G फ़ोन था, 3G तो नहीं था उस टाइम पे, 3G आया नहीं था, तो ये 2G फ़ोन था। इसमें दोनों सिम GSM लगती थी, एक मेमोरी कार्ड लगता था, 16 GB तक सपोर्ट करता था इसका मेमोरी कार्ड।
और ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च हुआ था, तो तब मैंने लिया था 2900 का। उस टाइम पे शायद ये फ़ोन 3500-3600 रुपये का था, तो बिल्कुल नया फ़ोन किसी का था, तो मैंने उससे लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट फ़ोन है सैमसंग गुरु। ये तो वो फ़ोन है जो कि आज भी लोग यूज़ करते हैं। सैमसंग गुरु FM प्लस करके एक फ़ोन आता था, ये वो है। इसमें रेडियो है और काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च हुआ था ये। उस टाइम में 1600 रुपये में लॉन्च हुआ था, और आज तो शायद 700-800 रुपये में आता हो। ये इसका चार्जिंग जैक है और ये इसका हेडफोन जैक है। यहाँ पे टॉर्च है, एक बार से खोल के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 सिम स्लॉट्स हैं, दोनों GSM हैं, एयरटेल, वोडा, आइडिया। मॉडल नंबर इसका, हाँ मॉडल नंबर इसका यही है। वैसे मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ इसका। ये सैमसंग गुरु FM प्लस डुअल सिम करके आता था, ठीक है। और 2015 में ये फ़ोन लिया था किसी ने घर में से, सिस्टर ने लिया था या किसी ने लिया था। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट और सारे फ़ोनों की शान, जियो फ़ोन, हमारा इंडिया का फ़ोन। और ये फ़ोन 2017 में 18 में शायद लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम। ये तो मेरा बाद वाला वेरिएंट है, 2020 वाला है। और इसमें एक कैमरा भी था, इसमें सारे ऐप्स भी चलते थे, जो iOS के जो ऐप्स हैं KIOS के, वो चलते थे इसमें। और मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखा दूँ। वैसे जितने भी फ़ोन हैं, इन सब फ़ोन्स का मुझे पता नहीं है कि ये ऑन है या नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से खुले नहीं हैं। लेकिन डेफिनेटली जियो का फ़ोन तो ऑन होगा, क्योंकि ओह सॉरी गिर गया। ये रहा जियो फ़ोन, और आप देखो इसकी कंडीशन अंदर से भी कितना चमक रहा है। इसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है, यहाँ पे एक सिम लगती है जियो की, और ये F61F है इसका मॉडल नंबर। मतलब बहुत ही वैसा फ़ोन था। इसमें शायद गाइस एक प्रॉब्लम आ गई थी, ये सिम को रीड नहीं कर पा रहा था, तो ये फ़ोन ऐसे ही रखा रह गया। इसकी बैटरी मैंने यूज़ में ले ली थी, क्योंकि जियो फ़ोन मेरे पास और भी 2-3 जियो फ़ोन्स हैं, जो कि ये रहे, ये भी सारे घर के जियो फ़ोन्स हैं। ये अब्बू वाला जियो फ़ोन है, ये मम्मी वाला जियो फ़ोन है, और एक जियो फ़ोन ये मैंने जियो फ़ोन लिया था फ्रेंड से, ये वो है। तो जियो फ़ोन भी काफ़ी सारे हैं। तो आपको मैंने सारे फ़ोन्स दिखाए हैं अभी, जितने भी मेरे पास फ़ोन्स थे, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन भी दिखाई। और एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे हाथ में और आई, ये आईपॉड। याद है आईपॉड? जब हम जिम या कहीं जाते थे या घूमने आते थे, तो इससे बहुत टशन हमने काटी है। इसमें यहाँ से चार्जिंग होती थी, यहाँ पे 3.5 mm का जैक लगता था, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता था, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता था, और उसको सिंपली आप अपनी किसी भी चीज़ पे क्लिप इन कर सकते थे, आराम से पहन सकते थे अपनी किसी भी चीज़ पे। इसके अलावा मेरे पास एक 5233 भी था, जिसका ये कवर मैंने बहुत सजवाया था बाज़ार से। इसकी ये रही पेंसिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5233 मेरे पास है नहीं। उसका बैक पैनल है, क्योंकि 5233 मैंने किसी फ्रेंड को दिया था और उसका महीने ने मुझे वापस ही नहीं दिया, तो 5233 मेरे पास है नहीं। तो एक बार मैं आपको इन सारे फ़ोन्स की डिटेल, वैसे मैंने लिख रखा था अपने पास, तो मैं एक बार इन सारे फ़ोन्स की डिटेल आपको बता देता हूँ कैसे कैसे है। ये आपका टाटा का फ़ोन है, टाटा और सैमसंग का। ये 2006 में आया था। ये वाला फ़ोन 2008 में आया था, रिलायंस वाला। ये वाला फ़ोन 2009 में आया था, नोकिया का। ये MTS का फ़ोन 2009 में आया था। ये वाला MTS का फ़ोन 2014 में आया था। ये 2015 में आया था। और ये वाला टाटा फ़ोन 2008 में आया था। और सैमसंग गुरु आया था, जिसमें मेमोरी कार्ड लगता है, मैंने बताया था आपको भी सब, 2009 में आया था। और नोकिया का C1 2010 में आया था, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। इंटेक्स का फ़ोन 2017 में आया था। और ये लाइफ का फ़ोन 2015 में आया था। सलोरा वाला फ़ोन जो था, जिसमें ये CDM सिम लगती है, ये 2016 में आया था। कार्बन वाला फ़ोन 2018 में आया था। 2018 में मैंने इसे लिया था 2900 रुपये का। मैंने बताया आपको उस टाइम में 2900 रुपये बहुत बड़ी बात थी। मैंने 2, 4, 5 महीने, पता नहीं कितने महीने पैसे जोड़े, पॉकेट मनी ली, ईडी जोड़ी, फिर मैंने ये फ़ोन लिया था। उसके बाद सैमसंग गुरु
सैमसंग गुरु आया 2015 में, सैमसंग गुरु आया था जो कि लोग आज भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये सारे जियो फ़ोन्स हैं। जियो फ़ोन्स 2017-18 से लॉन्च होने शुरू हो गए थे। ये इसके 3 मॉडल हैं और तीनों अलग अलग हैं। अब देखो उनको तीनों मॉडल को, तीनों अलग अलग हैं। तो मैंने आपको दिखाया ही अभी। इसके अलावा अभी ये सब फ़ोन्स भी हैं, ये सारे टच फ़ोन्स हैं, ये सब फ़ोन्स भी हैं और ये टैब 2 भी है। इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मैं ना चाह के भी इसकी वीडियो बना ही लूँ। और गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इन सारे फ़ोन्स में से आप में से किसी ने कोई सा फ़ोन यूज़ किया है या नहीं, या किसी का सेम एक्सपीरियंस है मेरी तरह या नहीं। तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छे से आपको शूट करके दूंगा ये सब चीज़ों की। तो आप अपना ध्यान रखो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।